सेल मी दिस पेन। कई बार इंटरव्यू में ये सवाल आता है कि ये पेन मुझे बेच कर दिखाओ। इस वीडियो में ये पेन मैं आपको बेच कर भी दिखाऊंगा आज, लेकिन इसके साथ साथ बेचने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो जो टिप्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। हम ये भी जानेंगे कि सेल्स का पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बेचा जाता है। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस इज द की। आपको कॉन्फिडेंस से पेन लेना है और कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात करनी है सामने वाले के। ऐसा नहीं करना कि हाँ सर यही पेन बेचना है, कैसे बेचना है, ऐसे मुरझाए हुए नहीं बात करनी है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्माइल के साथ उनके साथ बात करनी है। आपको सोचने के लिए कुछ थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तब आप पेन की तरफ देख सकते हो किस तरीके से है, या फिर आप सामने वाले को एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ भी आपके आपके मन में जो भी सवाल है वो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक आपको सोचने के लिए टाइम मिलेगा, आपको एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कि प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट एल्यूमिनियम का है, प्रोडक्ट का कलर ये है, ये इतने अच्छे तरीके से लिख पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोस्पेक्ट को, जो सामने वाला बंदा है, उसे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। उस प्रोडक्ट से जो वैल्यू उसे मिलने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को ज़्यादा से बताना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे कि एप्पल की तरह प्रीमियम बेचो, लेकिन ये एक बात समझने वाली है कि एप्पल को सिर्फ दुनिया में 1% लोग लेते हैं। वो बहुत प्रीमियम है और इंडिया में प्राइस ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं चलता है। ठीक, हमें बेचनी है इस पेन की वैल्यू। तो मैं आगे यही आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू की वजह से हम इस पेन को बेचेंगे, इसकी वैल्यू कैसे हम समझाएंगे आगे को। और एप्पल से कुछ लेना ही है तो एक स्टोरी कैसे बिल्ड करते हैं वो हमें एप्पल से सीखना चाहिए। हम जो है ना, वैल्यू जो है वो 3 फेजेस में हम डिवाइड करेंगे। जो पहली फेज होगी वो होगी इंक्वायरी। हम सामने वाले को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सामने वाले का डिजायर क्या है और किसके लिए वो खरीदना चाहता है। हम एक स्टोरी लाइन क्रिएट करेंगे। चलो अब सामने वाले से कुछ सवाल पूछते हैं और अपना सेल्स चालू करते हैं। ठीक है, तो सर मुझे आप बताइए कि 2 साल पहले किसी किसी कॉफी शॉप में आप एक बंदे से मिले थे। आपको याद है कि उसने क्या आपको इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स दिए थे, या फिर आपने 2-4 महीने पहले कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की थी, या फिर कोई नेटवर्किंग मीटिंग अटेंड की थी जहां पर आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत तगड़े पॉइंट्स आपको मिले थे। क्या आपको वो याद है? आप कितना याद रख पाते हो? तो सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला बोलेगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो याद है। देखो, इस फेज में हमने क्या किया है कि सामने वाले से सिर्फ कुछ प्यार से सवाल पूछे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सामने वाला बात करने के लिए हमसे कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक सेल्समैन का बैच पहन के चले जाते हैं। जैसे ही सामने वाले को ये पता चलता है कि ये सेल करने के लिए आया हुआ है, तो वो इग्नोर कर देते हैं, वो बात ही नहीं सुनते। तो हमें सेल करनी है, एक सख्ती से सेल करनी है, लेकिन प्यार से, बहुत प्यार से। कभी भी हमें स्ट्रिक्टली बात नहीं करनी है। एक प्यार से हंसते चेहरे को रखते हुए एक अच्छे से बात करनी है, तभी सामने वाला कंफर्टेबल होगा और हमसे बात करने के लिए रेडी होगा। अब हम बढ़ेंगे सेकंड फेज की तरफ, वो होगा डिजायर बिल्डिंग। तो हम ऐसे बात करेंगे, सर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो सिर्फ एक टाइम पे 5 या 7 ही चीजें याद रखता है। अगर आप मान के चलो कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, डेली के नोट्स है, या फिर कुछ आपको बिजनेस का इंपॉर्टेंट लिखना है, तो अगर आप लिखोगे नहीं तो वो आप भूल जाओगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप अपने आंखों से देखते हो, अपने मुंह से बोलते हो और बाद में अपने हाथों से लिखते हो, तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखने में आपकी हेल्प करती है। हमने यहाँ तक अभी क्या किया है कि सामने वाले के मन में कुछ जिज्ञासा हमने तैयार की हुई है, जहां पर उसे ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि
अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ तो जिज्ञासा बनी रही होगी कि लास्ट में हम सेल कैसे करने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी तक आपने ये वीडियो देखा है, तो एक प्यार बढ़ाने के लिए एक प्यार से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आप शेयर करो, और जो भी आपके दोस्त सेल्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करो। ये भी एक सेल्स है। अब आती है हमारी लास्ट वाली फेज, जो होगी वैल्यू डिलीवरी करना। तो हम सामने वाले से ऐसे बात करेंगे कि सर, ये जो पेन है ये आपको याद दिला देगा कि हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। वो लिखने के बाद आप उसे अच्छे से याद कर पाओगे। दूसरी बात, ये पेन जो है वो बहुत प्रीमियम पेन है, ठीक है। आप जब भी इस पेन को लेके कहीं पर भी चले जाओगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपका स्टेटस बढ़ेगा। मुझे और ये पेन सिर्फ 50 रुपए का है। पेन तो सिर्फ 50 रुपए का है, लेकिन आपकी जो प्रीमियमनेस है, आपकी जो स्टाइल है, वो अनलिमिटेड होने वाली है। अगर ये इंटरव्यू होता तो आपका काम अभी तक हो जाता, लेकिन रियल सेल में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, रियल सेल्स में क्या होता है, अभी यहाँ पर कुछ आएंगे आपको ऑब्जेक्शंस कि वो सामने वाला जो बंदा है वो आपके सामने 5-6 पेन डाल देगा और कहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेन हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्शन। या फिर दूसरा बंदा बोलेगा कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो बोलेगा कि अभी डिजिटल कुछ डिवाइसेस है उस पे मैं लिख सकता हूँ। ये सारी ऑब्जेक्शन आती है। तो अगर आपको ये सभी ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस ऑब्जेक्शन आने के बाद किस तरीके से बात करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको अगर सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो इसी पे आएगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है।